कभी आपने सोचा है कि प्रभु रामचंद्र जी जो युवराज इतने बड़े घराने के थे और वो राजा बनने वाले थे और ऑल ऑफ ए सडन उनको ये बोला गया कि आपको वनवास जाना है, तो उनका रिएक्शन क्या हो? आज की सिचुएशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या ऐसा होता कि वो अपने पिताश्री से पूछने जाते कि ऐसे कैसे हो गया, आपने तो मेरी सत्ता छीन ली, आई एम डिसक्वालिफाइड, मैं तो युवराज हूं और अब मैं ही राजा बनना चाहता हूं, मुझे ही राजा बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि उन्होंने माँ कौशल्या से बोला, माँ मैं तो 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं, सही है, लेकिन मैं तो विश्व का राजा बनूंगा। वो सत्ता के लिए नहीं, लोगों के ऊपर राज करने के लिए नहीं पैदा हुए थे, लोगों के दिलों में रहने के लिए पैदा हुए थे। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? आपको याद होगा कल ही हमारे यहाँ हमने न्यूज़ में देखा कि दिल्ली में संकल्प सत्याग्रह हुआ। किस बात का संकल्प था वो तो वो ही बता सकते हैं कि वो संकल्प किसके लिए था और क्यों था। संकल्प ये कि युवराज जो है उनके साथ अन्याय हुआ है। माँ कौशल्या ने भी ये नहीं बोला कि मेरे बेटे के साथ आपने अन्याय किया, ना ही किसी और ने बोला तब। और मैं ये राम और आज की कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कल की संकल्प जो सत्याग्रह हुआ है उसमें प्रभु रामचंद्र जी को याद किया गया है और इसीलिए ये बात हो रही है। आइए, कुछ सवाल हमारे मन में है, वो सवाल हम आपसे भी पूछते हैं और जिन्होंने ये संकल्प सत्याग्रह किया उनसे भी हम पूछना चाहते हैं। नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। दोस्तों, कल जो संकल्प सत्याग्रह किया गया और उस सत्याग्रह के दौरान काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाए मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। हम बात करने जा रहे हैं एक प्रमुख क्वेश्चन की। एक प्रश्न जो उठाया गया था, राजकुमार की जो बहन है प्रियंका गांधी, युवराज की बहन, उन्होंने पूछा था कि क्या राम भी परिवारवादी थे? ये प्रश्न था। अब यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो कहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं भगवान रामचंद्र की या उनके परिवार की आज के स्थिति में? पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, चलो कम से कम इस बहाने आपको भगवान राम की तो याद आई, क्योंकि आप ही लोग थे जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट पर लिख कर दिया था कि क्या प्रभु राम अस्तित्व में थे। एक क्वेश्चन पूछा था आपने, आप तो विश्वास ही नहीं करते थे कि प्रभु रामचंद्र इस देश में पैदा हुए थे। तो ये एक अच्छी बात हम कहते हैं कि आपको अभी कम से कम प्रभु रामचंद्र की याद आ गई। फिर आपने जो सवाल पूछा है कि क्या प्रभु रामचंद्र परिवारवादी थे, वो परिवार के लिए लड़े थे या अपनी संस्कृति के लिए लड़े थे, ऐसा कुछ आपने पूछा है। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे प्रभु रामचंद्र जी जो है वो युवराज बनने वाले थे और फिर ये बात हुई कि उनको वनवास भेजा जाएगा और अपने पिता का वचन निभाने के लिए प्रभु रामचंद्र वनवास गए। उस जमाने में राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो क्या आप उसमें विश्वास रखते हो या फिर ये मानकर चल रहे हो कि आप एक फैमिली जो है उसका युवराज ही राजा बनना चाहिए? ये एक सवाल। फिर दूसरा ये बात कि प्रभु रामचंद्र 14 साल वनवास में गए वचन निभाने के लिए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा बोला जाता है उनके बारे में। तो उन्होंने सत्ता के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया उन्होंने अपने आइडियल्स के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए, वो लड़ाई थी उसके लिए। और बिल्कुल जैसे ही उनको बोला गया वो तुरंत निकल गए, एक बार भी नहीं सोचा या क्वेश्चन खड़ा नहीं किया कि क्यों मेरा अधिकार छीन रहे हो।
और वो 14 साल के लिए निकल गए। सत्ता मन में नहीं थी उनके। मुझे याद है जब पहली बार जब हमारे युवराज कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे तो उन्होंने एक भाषण दिया था और उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि सत्ता जहर होती है, जहर के समान होती है। तो अगर ऐसा लगता है तो ये सारा जो कुछ चल रहा है वो किसके लिए? ठीक है, फिर हम ये कहना चाहेंगे कंपैरिजन तो कहीं नहीं हो सकता किसी का भी प्रभु रामचंद्र जी के साथ। रामचंद्र जी वनवास गए, 14 साल वो उनकी तपस्या थी, और जब वापिस आए वो अयोध्या में तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। एक युवराज बनकर गए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर वापिस आए थे। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं मतलब वो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। अब सवाल ये है कि युवराज मर्यादाओं का पालन करते हैं या नहीं? जो कुछ भी बातें उन्होंने कही, बाहर जाके, लंदन में जाके हमारे देश का अपमान किया, वो तो उनको कबूल ही नहीं है। उनको तो अभी भी यही लगता है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। तो मर्यादा जो बात, इम्पॉर्टेंट बात है प्रभु रामचंद्र से जो हम सीखते हैं वो तो कहीं नहीं दिखती। फिर उसके बाद आगे जब बात करते हैं कि उनकी जो लड़ाई थी वो सबके साथ मिलकर लड़े थे। सत्य और असत्य के बीच में जो लड़ाई चल रही थी और सत्य की जीत हुई थी, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये लड़ाई हमको दिखती है केवल अपनी सत्ता वापस लाने के लिए, क्योंकि आपने इतने सालों तक सत्ता का भोग उठाया है, लिया है, आनंद उठाया है, तो ये आपको कहीं पे भी सहन नहीं होती है बात कि सत्ता नहीं है हमारे पास। तो ये एक बात और हम कहना चाहेंगे आपसे। तो इस तरह से ये जो संकल्प सत्याग्रह हुआ था, किसके लिए संकल्प सत्याग्रह हुआ? जो कुछ भी डिसीजन कोर्ट से आया है वो तो कानून के मुताबिक ही आया है। इसके पहले भी काफ़ी सारे सांसदों की सदस्यता गई है, लेकिन आपका भाई युवराज है और उसकी सदस्यता चली जाती है, तो इसीलिए वो बात आपको बहुत बड़ी लग रही है आज। तो ये सारी बातें हैं जहाँ हम सोचते हैं कि कहाँ की बात कहाँ पर लेकर आते हैं। सत्य और असत्य की लड़ाई है ऐसा आप बोल रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि बेल पे बाहर है एक केस में आपके भाई, तो कहाँ से सत्य और कहाँ से हम बोलेंगे कि ये लड़ाई उसके लिए है। तो आज की बात हमारी इतनी ही। हमने आपको जो बोला है, जो प्रश्न हमारे मन में थे वही आपसे शेयर किए हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।